हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल। लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.4 पेज नंबर 144 एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, देखो ये कहने को तो बहुत टफ क्वेश्चन है, पर मेरे लिए ये सबसे ज्यादा इजी, मेरा मानना है ये इजी, सबसे इजी क्वेश्चन है अगर आपको एक चीज पता है तो। अब देखना, आप बेसिकली क्या प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ, आप फिगर नहीं बना पाते हो इस क्वेश्चन का। फिगर बनाना इज मस्ट, बहुत जरूरी है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। आपको पहले स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस मेक अ स्क्वायर ओवरऑल। जब सबसे पहले स्क्वायर बनाओ एक, चलो ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा मैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो जैसे ये स्क्वायर बनाया, दिस इज अ स्क्वायर एंड लेट अस से ईच साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज A, let us write it over here, A, right? और इधर भी A लिख देते हैं। चलो यहां लिखते हैं इसको अंदर, उसका एक रीजन है, बताऊंगा मैं क्या रीजन है। ठीक है, A, ये चारों साइड्स मैंने क्या मान लिए, A सेंटीमीटर या A यूनिट व्हाटसोएवर। आपको M मानना है, X मानना है, आप मान सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड जो है ना वो A सही लगता है। ईच साइड ऑफ द स्क्वायर भी A, अपन ने ईच साइड मान ली A। अब वो ये कह रहे हैं कि स्क्वायर की एक साइड पर इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड है, चिपका हुआ है, अटैच्ड है। एक काम करते हैं, इस साइड पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। लो भैया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, नाम दे दूं इसको, रुक जाना, A B C D, और इसको नाम दे देते हैं E। बच्चों दे आर सेइंग स्क्वायर की एक साइड पर इक्विलैटरल ट्रायंगल चिपका हुआ है, अटैच्ड है, डिस्क्राइब्ड है। अगर इसकी साइड A है तो ये भी तो A होगा, ये भी तो A होगा ना। सो वी विल राइट A एंड A हियर। लो भैया, ये भी A, ये भी A, ये भी A, तीनों साइड्स इक्विलैटरल की वजह से सेम हो गई, इक्वल हो गई। इज हाफ, इसका एरिया इज हाफ लिख लेते हैं। एरिया of triangle, equilateral triangle BEC is half of area of triangle, किस एरिया का, is half of the area of equilateral triangle, एक और equilateral triangle, लेकिन वो equilateral triangle डायगोनल पर बन रहा है, स्क्वायर की एक डायगोनल पर बन रहा है। चलो स्क्वायर की एक डायगोनल बनाई जाए। लेट अस जॉइन दीज टू। अब इसको हटा दें जरा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लो भाई, CA डायगोनल है। और बच्चों आपको रटा होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, आपका टाइम बहुत सेव होगा, बचेगा टाइम किस चीज में, कि बेटा स्क्वायर का डायगोनल होता है A√2। स्क्वायर का डायगोनल होता है A√2। ये होता है बच्चों A√2, कि अगर किसी स्क्वायर की साइड, लर्न कर लो बच्चों इसको, नहीं तो आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। अगर किसी स्क्वायर की ईच साइड A है तो बच्चों उसकी डायगोनल, दोनों डायगोनल जो भी, अगर आप इस डायगोनल की बात कर रहे हो तो ये भी होगा बच्चों A√2। अगर आप इस डायगोनल की बात कर रहे हो बच्चों तो ये भी होगा A√2। रट लो यार, ये चीज तो दिमाग में सेट होनी चाहिए, है ना। ये क्लास 8th में ही बता दिया जाता है बच्चों कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज A√2 या साइड इंटू √2। ठीक है, तो ये चीज रटी होनी चाहिए बच्चों। चलो अब इस डायगोनल पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल और बनाना है, एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। चलो बना देते हैं बच्चों, यहां पॉइंट रखूं और ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, लेट अस नेम इट एज F। ठीक है, तो बच्चों अगर ये A√2 ये है तो ये भी A√2, ये भी A√2। ईच साइड ऑफ दिस ट्रायंगल विल ऑल्सो बी A√2 बच्चों। गेटिंग माई पॉइंट। तो हमें प्रूव करना है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल AFC। AFC बच्चों, ये प्रूव करना है। गेटिंग माई पॉइंट। तो देखो आसान है यार, बहुत ईजी है बच्चों, बहुत आसान है। सुनना, मैं दोनों ट्रायंगल्स को अलग बना लेता हूं। ठीक है, लेट मी जस्ट मेक, अच्छा सीधे बनाता हूं, और मैं आई एम नॉट मेकिंग आड़ा टेढ़ा। ठीक है, चलो ये बनाया मैंने, बड़ा वाला ट्रायंगल इक्विलैटरल है जो बच्चों, ये है FAC। लेट मी जस्ट राइट
ए सी। और बच्चों ईच साइड कितनी है इसकी, ए अंडर रूट टू, ए अंडर रूट टू। क्यों आई ए अंडर रूट टू? भाई डायगनल ऑफ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर की डायगनल पे बन रहा है, तो डायगनल अगर ए अंडर रूट टू होती ही है तो इसकी ईच साइड विल बी ए अंडर रूट टू। तो लेट अस राइट ए अंडर रूट टू ऑन ईच साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। अब छोटा वाला ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों, लेट अस राइट ऐसा बना लेते हैं। चलो देखो ये, और सी बी ई, लेट अस राइट सी बी ई। इसकी ईच साइड ए क्यों है बच्चों? बिकॉज दिस इज नॉट ऑन डायगोनल, दिस इज ऑन दी साइड ऑफ अ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर की साइड से चिपकी हुई है, तो ईच साइड विल बी ए बिकॉज स्क्वायर भी ए था। ठीक है, तो बच्चों दोनों ट्राइंगल, पहली चीज तो सिमिलर है एंगल से। ठीक है, क्यों है? देखो हमें पता है बच्चों, इक्विलैटरल ट्राइंगल में गौर से देखना, ट्राइंगल ए एफ सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी ई। क्यों बच्चों? वाई। अब मेरा क्वेश्चन है वाई। अरे भैया दो इक्विलैटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं एंगल से। अब कैसे? देखो बच्चों बता रहा हूं, देखो ऐसे सिमिलर होते हैं बाय एंगल रूल। कैसे? चलो देखो बताता हूं। एफ, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी। बच्चों क्या है? अब आप कहोगे सर क्यों? बच्चों 60-60 होते हैं ना, दिस इज ऑल्सो 60, कि भैया सर ये भी 60 डिग्री है। भाई इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना दोनों, तो दोनों के तीनों एंगल 60 होंगे। कॉमा एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी। बच्चों मैं लिख नहीं रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग, वो बहुत हौच पौच हो जाएगा, गंदा सा हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो 60, दिस इज ऑल्सो 60। फिर बच्चों अपन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई भी लिख सकते हैं, सी इक्वल ई। तो बच्चों एंगल से सिमिलर हो गया। और बच्चों आपको पता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स होने के बाद ही हम एरिया वाला थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। सिमिलर हो गए ना, तो अब आप इस सिमिलैरिटी के बलबूते पर आप लिखोगे बाय दिस सिमिलैरिटी, बाय बलबूता ऑफ दिस सिमिलैरिटी वी कैन से by this similarity using theorem 6.5, using theorem 6.5। हम थ्योरम 6.5 का यूज तब कर सकते हैं जब आप ट्राइंगल्स को सिमिलर बता सको, है ना। तो बच्चों 6.5 क्या कहती है? दिस थ्योरम सेज बच्चों एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, छोटा वाला पहले लिख देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी। रेशियो इसका सिमिलर ये है, लेट अस राइट ACF ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC लिख लेते हैं। AFC या ACF वो आपकी इच्छा है, AFC ACF कोई दिक्कत नहीं है, तो इक्विलैटरल आप कैसे भी लिख सकते हो इसके नाम। विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो, सॉरी स्क्वायर ऑफ द रेशियो। किस चीज का स्क्वायर ऑफ द रेशियो? स्क्वायर किस चीज का? बच्चों कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ले लो। जैसे अगर मैं AF ले रहा हूं तो आई विल बी टेकिंग BE, यस BC, यस E। आपको कोई दिक्कत नहीं है यार, इक्विलैटरल है, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती है कि कौन किसका कॉरेस्पॉन्डिंग है। सब एक दूसरे के अपॉन में जाएंगे तो वही आएगा सेम घूम फिर के। लेट अस राइट AF अपॉन BE, क्योंकि मैंने AF के ऊपर BE लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नाटक नहीं। तो वी विल राइट, चलो अच्छा एक काम करते हैं, आपको मैं AF अपॉन BC लिख दे रहा हूं, आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो ये नीचे आ जाता है AF और ऊपर लिख देते हैं अपन BE लिख देते हैं। चलो, क्योंकि नाम पे भी तो डिपेंड करता है ना, अगर आपने BEC और AFC लिख लिया तो BE लिख दो। पता क्यों? क्योंकि अगर आप AF के साथ BC लोगे तब भी अपॉन में A आएगा, और BE लोगे तब भी अपॉन में A आएगा, बात तो बराबर है। तो लेट अस राइट BE की जगह A लिखते हैं बच्चों, अपॉन AF की जगह A√2 लिखते हैं बच्चों, और इसका स्क्वायर करते हैं, काट देते हैं। लेट अस हैव 1/√2। बच्चों 1/√2 का स्क्वायर क्या हुआ? बच्चों ये हुआ 1/2। अब बच्चों गौर से देखना, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC जो आया यहां लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC इज इक्वल टू 1/2 आया। अगर AFC को मैं वहां भेजूं, डिवाइड में है, उधर जाके बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आवर आंसर इज एरिया, हट जा, एरिया
ऑफ ट्रायंगल बीईसी, जो बड़ा वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल है बेसिकली, विल बी इक्वल टू 1/2 और ये एरिया ऑफ एएफसी जो डिवीजन में है उधर जा रहा है 1/2 के पास, तो बच्चों इनटू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एएफसी। बच्चों देखो कंफ्यूज मत होना कि सर ने ये बी के नीचे अपॉन एएफ क्यों लिखा। देखो सुनो मेरी बात सुनना, अगर आप इसका नाम लिख रहे हो बीईसी तो आप इसका नाम लिख सकते हो एसीएफ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा मैं इसको एसीएफ कर देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लो आपको वही नाटक होगा कंफ्यूजन का, एसीएफ। चलो इसको भी एसीएफ लिख देते हैं, ठीक है, एसीएफ, और इसको भी अपन एसी लिख देते हैं, एसी, राइट। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही था बच्चों, दैट वाज आल्सो करेक्ट, एसीएफ। क्यों? क्योंकि एसी भी तो a√2 है ना। अगर आप बीई अपॉन एसी ले रहे हो या एएफ ले रहे हो तो बात तो बराबर ही है, कैलकुलेशन तो सेम ही आएगी ना, तो चेंज नहीं होगा हमारा आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? एसीएफ कर दो इसको भी, एसीएफ अगर करना चाहो तो कर दो। और ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। हमें प्रूव करना था कि एरिया जो स्क्वायर से लगे हुए, स्क्वायर की साइड से लगे हुए इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया है वो हाफ होगा किसके एरिया से? एरिया जो स्क्वायर की डायगोनल से ट्रायंगल इक्विलैटरल वाला लगा हुआ है, एसीएफ। एसीएफ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन 8 विदाउट एनी डिले। बाय, हैप्पी लर्निंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।